हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय जो है उस पर आने से पहले आप सबसे एक विशेष अनुरोध है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी बदल जाने से आप सबको अपडेट करना पॉसिबल नहीं रह गया मेरे लिए। तो बाकी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम शेयर करते हैं अपनी बात। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, 4 पेज फेसबुक पर हैं, 3 पेज ट्विटर हैंडल हैं, लिंक्डइन पर हैं, थ्रेड में हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टेलीग्राम पर हैं और बाकी जो इससे लिंक्ड हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें जो हम लिखते हैं वो शेयर करते हैं। तो वहाँ से लिंक कर लें और पढ़ लें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज का विषय है प्रशासन की लापरवाही और यूनियन की साठगांठ से कोई चीज़ कितने दिन तक दबा कर रखी जा सकती है, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैटर है सेंट्रल रेलवे का, बॉम्बे डिवीज़न का। मुंबई डिवीज़न में एक हेड टीटी रहा जो अपने व्यवहार, अपनी गतिविधियों के कारण चर्चा का विषय रहा, चाहे वो ड्यूटी के दौरान हो चाहे व्यक्तिगत व्यवहार में। हर मामले में वो अपनी उठाईगिरी के लिए जाना जाता रहा। इसी तरह वो भी स्पोर्ट्स कोटे से आता है और 2 लड़कियां स्पोर्ट्स कोटे से आती हैं, उनके साथ उसने छेड़छाड़ किया। एक के तो साथ खास में किया, बाकी के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा। और ये मैटर उस लड़की ने हिम्मत करके कंप्लेंट किया, प्रशासन के सामने उठाया इस बात को, और इस पर विशाखा कमेटी का गठन हुआ। विशाखा कमेटी में चूँकि ये व्यक्ति यूनियन से जुड़ा रहा तो यूनियन के में होने के नाते उसकी बैकिंग का भौकाल बना के रखा, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के रखा। इसलिए 2.5-3 साल तक विशाखा कमेटी में मैटर पेंडिंग ही रहा, फाइनल निर्णय तक नहीं पहुंचा। बहरहाल कुछ लोगों के हस्तक्षेप से ये मैटर जीएम के संज्ञान में आया, तत्कालीन जीएम, और उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो मैटर आगे बढ़ा और फाइनल हुआ, मगर जीएम के रिटायरमेंट के बाद। जो भी हुआ अपने निष्कर्ष पर पहुंचा और फाइनली इस व्यक्ति को दोषी पाया गया, स्टाफ को जो हेड टीटी है, और उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया, बल्कि बर्खास्त किया गया बिना किसी बेनिफिट के। और ये लगभग 1 साल पहले की बात है। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये रिमूवल हुआ था। खैर, उसने फर्स्ट अपील किया एडीआरएम के पास। एडीआरएम ने भी अपना टाइम लिया, 2-3 महीना जो लेना था। बहरहाल दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में या जनवरी में ही 2025 में ये मामला एडीआरएम के पास से फाइनल हो गया। अब सेकंड अपील पीसीसीएम के पास जानी थी। मेरी जानकारी में सेकंड अपील की गई, मगर फाइल पीसीसीएम कार्यालय में या पीसीसीएम के पास आज तक नहीं पहुंची। हम भी यही समझते रहे कि सेकंड अपील हुई है तो फाइल डेफिनेटली पीसीसीएम ऑफिस में होगी या उनके पास जाएगी जब भी पुटअप होगी। वो भी टाइम ले रहे हैं, चूँकि वो भी डुअल चार्ज देख रहे हैं, पीसीओएम का चार्ज भी उनके पास है। तो हमने भी इसको इंतज़ार करना ज़रूरी समझा
ठीक समझा। मगर जब बहुत टाइम हो गया तो हमने पिछले हफ्ते इस बारे में पूछताछ की। डिवीज़न से पता चला कि फाइल पीसीसीएम कार्यालय में ही है। फिर हमने हेडक्वार्टर से पूछताछ की, पीसीसीएम ऑफिस में पूछताछ की, वहाँ पता लगा कि नहीं, वहाँ नहीं है। फिर पता लगा कि ये पीसीपीओ कार्यालय में पड़ी है कहीं, किसी ओएस के या चीफ ओएस के पास। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इस बारे में और पूछताछ की, हायर अथॉरिटीज़ के संज्ञान में ये बात लाई कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो सेकंड अपील हुई है। सक्षम अधिकारी जो पीसीसीएम है उनके पास, उनको की गई है, मगर फाइल पीसीसीएम ऑफिस के में नहीं पहुंची या उनके पास नहीं पहुंची, तो फाइल है कहाँ? इसका मतलब है फाइल अंदरूनी साठगांठ के चलते पीसीपीओ कार्यालय में ही दबा के रखी गई। क्योंकि फाइल तो मूव होगी तो हेडक्वार्टर पीसीपीओ ऑफिस के माध्यम से ही पीसीसीएम ऑफिस को जाएगी। इसलिए ये आपसी साजिश के चलते, साठगांठ के चलते फाइल वहीं दबा के रख ली गई। और इसको हो गए 8-10 महीने। 8 महीने तो पूरे ही हो रहे हैं। और तब से बंदा, ये आदमी जो व्यक्ति है, स्टाफ है, रिमूव्ड स्टाफ, ये अपने रेलवे आवास में आराम से रह रहा है। ना इसको अब एचआरए देना पड़ रहा है, ना कट रहा है, ना कुछ भी, कोई रेंट फेंट देना नहीं पड़ रहा है। सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए ये अपना रेलवे आवास में मज़े कर रहा है, मज़े से रह रहा है। और डिवीज़न में, हेडक्वार्टर में आता जाता घूमता रहता है और अपना भौकाल बनाता रहता है। अब चूँकि जिस यूनियन की बैकिंग पर यह उछलता था, उससे तो लात पड़ गई। उसने निकाल बाहर किया था तभी, बहुत पहले। मगर दूसरी यूनियन का पाठिंबा इसको मिल गया, यानी बैकिंग इसको मिल गई। क्योंकि दूसरी यूनियन में ऐसे ही एक उठाईगीर हैं जो ऑलरेडी, जिनको लोअर कोर्ट से सज़ा हो चुकी है। ऐसे लोग उसको भरोसा दिए हैं और उन्हीं की साठगांठ के चलते मेरा ऐसा मानना है, या जानकारों का भी यही मानना है, उन्होंने भी यही कहा कि उन्हीं की साठगांठ के चलते ये फाइल पीसीपीओ ऑफिस में दबी पड़ी और वो आदमी मज़े कर रहा है, मज़े से रेलवे आवास में रह रहा है। इस बीच में एक बात और पता चली हमें हमारे सोर्सेज से कि विशाखा कमेटी ने कंसर्न लेडी स्टाफ को, जिसने कंप्लेंट किया था कि उसके साथ में बदसलूकी हुई, उसको विशाखा कमेटी ने 5 लाख का कंपनसेशन भी इस स्टाफ की तरफ से देने की बात कही है। तो बात ये आई कि वो कंपनसेशन कैसे पता चलेगा कि विशाखा कमेटी ने रिकमेंड किया है? तो ये बात कैसे पता चलेगी? नहीं पता चली। पता ये चला कि लेडी स्टाफ को उसके मांगने के बावजूद विशाखा कमेटी का फाइनल निर्णय की कॉपी नहीं दी गई। उसको भी नहीं पता है। मैंने उससे भी बात किया, उसको भी नहीं पता है कि उसको 5 लाख का कंपनसेशन देने की रिकमेंडेशन किया है कमेटी ने। खैर, उसने ज़्यादा बात करने से मना कर दिया। तो फाइल का पता लगाना इसलिए ज़रूरी था कि ये अंदरूनी साठगांठ के चलते फाइल दबा के रखी गई लगभग 10 महीने से, और 10 महीने से वो व्यक्ति रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस मज़े से रेलवे आवास में रह रहा है, सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहा है
और किसी को इसका कोई अता पता नहीं है, ना कोई चिंता है किसी को। अनदेखी है और बहुत अपराधपूर्ण अनदेखी है, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के पैसे से आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन मिल रहा है, और किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति को आप 8-10 महीने से मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए खुला कैसे छोड़ सकते हैं? जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो असामाजिक प्रवृत्ति का है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, और अभी भी दुष्ट लोगों की संगति में है, अभी भी वो धमकाते फिर रहा है, उसकी दहशत अभी भी कायम है। आपको नीचे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने अपने आँख नाक कान बंद रखे हैं। इस तरह की गतिविधियां आपके संज्ञान में नहीं आती हैं, नहीं आ पाती हैं, इसलिए कि आपने अपने दरवाजे, अपने आँख नाक कान ये सब बंद रखे हैं। आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है, डिपार्टमेंटल। तो अब जब हायर अथॉरिटीज़ के संज्ञान में ये विषय लाया गया, तब मैं ये समझता हूँ कि वो इस पर अवश्य संज्ञान लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो हायर अथॉरिटी है, यानी आज के जो जीएम हैं सेंट्रल रेलवे के, वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की अभद्रता वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, न करते हैं। तो ये मामला मैं उनके संज्ञान में ला रहा हूँ इस माध्यम से, और ये अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि वो इसको अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचाएंगे और उस महिला स्टाफ के साथ न्याय करेंगे, उसको जजमेंट की, विशाखा कमेटी के जजमेंट की कॉपी दिलवाएंगे। अगर कमेटी ने कंपनसेशन रिकमेंड किया है तो उसे कंपनसेशन भी दिलवाएंगे और उसके साथ उचित न्याय करेंगे, उसे अभयदान भी देंगे, उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे ऐसे असामाजिक तत्वों से। और उसी अकेले की नहीं, सारे महिला स्टाफ, सारे लेडीज़ स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए ऐसे लोगों से, चाहे वो पब्लिक से हों चाहे स्टाफ से हों, उनसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का जो रिजीम है सेंट्रल रेलवे का, वो इस चीज़ का प्रॉपर संज्ञान लेगा और जल्दी से जल्दी इस पर सही निष्कर्ष लेकर के, सही निर्णय लेकर के इसको अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। तो भी होगा, हम आगे फिर इस पर अपडेट करेंगे। धन्यवाद। तब तक आप सबसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से अपना योगदान दें। यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। धन्यवाद।